जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। राधेश्वर कृष्णचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पूज्य सतगुरुदेव भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहहि सुनहि बहुविधि सब संता। जय सिया राम बंधुओं, श्री राम कथा के 7वें दिवस में आइए हमारा प्रवेश करें भगवान श्री सीताराम जी और भगवान श्री राधे श्याम जी का आश्रय लेकर, क्योंकि आदि गुरु शंकराचार्य जी ने प्राणी को एक स्पष्ट संदेश, एक स्पष्ट बात, एक स्पष्ट आदेश दिया है। वह आदेश क्या है? शिवस्य हृदयं विष्णुः, विष्णोश्च हृदयं शिवः। अर्थात शिव के हृदय में विष्णु श्री हरि का वास है और श्री हरि के हृदय में भोलेनाथ का वास है। इसका स्पष्ट अर्थ यह है बंधुओं, भगवान के स्वरूप भिन्न भिन्न हो सकते हैं, भगवान की लीलाएं भिन्न भिन्न हो सकती हैं, किंतु व्यक्ति अगर अपना कल्याण चाहे तो उसे भगवान के हर स्वरूप का सम्मान करते हुए अपने इष्ट, अपने आराध्य के बताए हुए मार्ग पर चलकर अपना कल्याण करने का रास्ता उसे उपलब्ध है, सर्व सुलभ है। इसलिए कभी भी किसी ईश्वरीय स्वरूप या किसी अन्य विचार का जीवन में अनादर जीव को नहीं करना चाहिए। चारों भाइयों के नामकरण का दिन आया है। कुल पुरोहित वशिष्ठ जी को महाराज दशरथ ने आमंत्रित किया और उनके चरणों में वंदन कर कहा, गुरुदेव
आप चारों राजकुमारों, चारों बालकों का नामकरण करें ताकि संसार इन्हें इनके नाम से आज से पुकारने के लिए स्वतंत्र हो। नामकरण करने के लिए गुरुदेव ने कहा, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकरते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम नाम अस नामा, अखिल लोक दायक विश्राम। महाराज, आपके इस ज्येष्ठ पुत्र जो महारानी कौशल्या की गोद में विराजमान है, इसका नाम राम रखा जाता है। इसका स्पष्टीकरण आगे गुरुदेव वशिष्ठ जी ने दिया। वह क्यों रखा गया राम नाम? जो आनंद सिंधु सुख राशि, आपके ये ज्येष्ठ पुत्र आनंद के सिंधु होंगे। सिंधु कहते हैं समुद्र को। आनंद देने में ये कोई कोताही नहीं करेंगे, हर जीव को प्रसन्न रखने का प्रयास करेंगे। सी करते त्रैलोक सुपासी, यह भाव वशिष्ठ जी ने मन में कहा। तीनों लोकों में जो जीव का कल्याण करते हैं, ऐसे प्रभु नर रूप में बाल लीला करने के लिए महाराज दशरथ के घर आए हैं, तो मैं इनका नाम राम रखता हूँ। महारानी कैकेयी के पुत्र की ओर निहारते हुए गुरुदेव वशिष्ठ जी मुस्कुराते हुए कहने लगे, इनका नाम भरत होगा, जो सदैव अपने बड़े भाई राम की आज्ञा में रहेंगे और इनका मूल ध्येय प्रजा के पालन पोषण करने का होगा और ये इसमें पूर्णतः सफल भी होंगे। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। सुमित्रा जी की गोद में ये जो दो बालक विराजे हैं, इनमें से पहले बालक का नाम लक्ष्मण होगा। क्यों? मन में फिर से मुस्कुराने लगे वशिष्ठ जी और कहने लगे, ये तो जगत के आधार शेषावतार है। लक्ष्मण ही अपने भाई राम की हर आज्ञा का, हर आदेश का पालन करने के लिए सदैव तत्पर रहेंगे और ये राम के प्रिय होंगे। जैसा कि माता सुमित्रा ने प्रसाद पाने के पश्चात मन में संकल्प किया था। देखिए बंधुओं, जीवन में जब हम संकल्प करते हैं, जब हम कोई कार्य करने के लिए मन्नत मांगते हैं या भाव व्यक्त करते हैं, तो परमपिता परमात्मा भी हमारी भावना का सम्मान करते हैं। इस बात को याद रखिएगा। अब सबसे छोटे राजकुमार की ओर
गुरु वशिष्ठ जी निहार कर उस बालक के मस्तक पर, उसके सिर पर हाथ फेरते हुए उस बालक को आशीर्वाद देते हुए कहने लगे, रिपुसूदन पद कमल नमामि, सूर सुशील भरत अनुगामी। इनका नाम शत्रुघ्न होगा, क्योंकि संसार का जीव बाहरी शत्रु का नाश करने में विश्वास करता है, लेकिन महाराज दशरथ आपका यह पुत्र अपने मन के विकार रूपी, अपने मन के वैरी रूपी समस्त विकारों पर विजय प्राप्त करेगा, अंतर शत्रुओं का नाश करेगा, संयमी धीर विवेकशील होगा और कैकेयी नंदन भरत का सदैव आदेश पाकर आज्ञा में रहने का कार्य करेगा। यहाँ माता सुमित्रा का संकल्प भी पूर्ण हुआ और चारों भाइयों का नामकरण भी हुआ। इस प्रकार से चारों बालक अपनी बाल लीलाओं द्वारा माता पिता तथा प्रजाजन और राज परिवार के अन्य सदस्यों को आनंद प्रदान करने लगे। वास्तव में बंधुओं, हर बालक, हर बच्चा राम स्वरूप ही है, कृष्ण स्वरूप ही है। हर कन्या माता लक्ष्मी स्वरूप है, श्री राधा स्वरूपा है। इसलिए कभी भी संतान के स्वरूप में बालक हो या बालिका, पुत्र हो या पुत्री, भेद मत कीजिएगा, अन्यथा हर प्रकार की पूजा, हर प्रकार की तपस्या धरी की धरी रह जाएगी। बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस बात को कहकर वाणी को विराम देता हूँ। जय सिया राम, जय जय हनुमान। प्रसन्न रहें, आनंदित रहें और ध्यान रखें स्वयं के स्वास्थ्य का भी और दूसरों के स्वास्थ्य का भी। प्रणाम।